थिएटराइज़ेशन जो है देखिए आज या कल तो पाएगा, सिर्फ़ हमें ये देखना है कितना समय लगेगा थिएटराइज़ेशन में। थिएटराइज़ेशन लाने के लिए कुछ स्टेप्स हमको उसके थ्रू गुज़रना पड़ता है जिसमें जॉइंटनेस हो गया, इंटीग्रेशन काफ़ी चीज़ों को उसके बारे में सोच-विचार करना पड़ता है। थिएटराइज़ेशन क्यों ज़रूरी? क्योंकि जब हम लड़ाई लड़ते हैं, तो इसमें आर्मी अकेले लड़ाई नहीं लड़ इसमें आप देखेंगे बॉर्डर पे हमारे साथ बीएसएफ होती है, आईटीबीपी होती है। इसके साथ आप देखेंगे ट्राई सर्विस के हमारी डिफेंस साइबर एजेंसी होती है, डिफेंस स्पेस एजेंसी होती है और अभी तो हम कॉग्निटिव वॉरफेयर एजेंसी की भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो इंट एजेंसीज़ हमारी हैं, हमारे जो इसरो है या हमारा सिविल डिफेंस है, सिविल एविएशन है, रेलवेज़ है, एनसीसी है, जो इंट एजेंसीज़ हैं, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, तो अगर इतनी एजेंसी से आपने डील करना है, तो थिएटराइज़ेशन इज़ द आंसर क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एक ही आपको कमांडर चाहिए है, जो एग्ज़ीक्यूशन है, उसमें तालमेल बैठाने के लिए थिएटराइज़ेशन निहायत ज़रूरी। देखिए, जहाँ तक कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या हालात हैं और क्या असर पड़ा है, मेरे ख़्याल से ये बहुत ही छोटा वक़्त है इस चीज़ के बारे में बातचीत करने का क्योंकि ऑप सिंदूर तो अभी कुछ दिन पहले ख़त्म ही हुआ। इसको हमें लंबे समय समय के दूरबीन से देखना पड़ेगा। आज की तारीख में आप देखें क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म खत्म हुआ है? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अभी भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हुए हैं और कितने हम लोगों ने टेररिस्ट मार गिराए हैं और कितने लोग वापस भाग गए हैं, वो आप लोगों ने खुद ही मीडिया में इसको कवर किया होगा। सबसे पहले तो जीएसटी के लिए मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे डिफेंस कॉरिडोर जो हैं, उनको एक मेजर फ्लिप मिलेगा। उनको एक बढ़ावा मिलेगा क्योंकि अभी चूँकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा कर सकते हैं और उसका हमें रिज़ल्ट दुगना मिलेगा। उसी प्रकार से जो एमएसएमई होती हैं या जो हमारी स्टार्टअप्स हो, उनके पास आप देखिए फंड्स कम हो और फंड्स की कमी होने के कारण उनको मुश्किलात आ रही थी। तो जीएसटी कम होने के कारण उसको इसमें भी बहुत बूस्ट मिलेगा। रही बात इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी 3 चीज़ें देखती है। सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और तीसरी चीज़ होती है मॉडर्नाइज़ेशन। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे आपने देखा है कि हमारे आईडेक्स प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भी जीएसटी लगता है, उस जीएसटी को रिफंड कर दिया जाए। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा और बहुत लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना पैसा लगा सकते हैं। दूसरी बात अगर आप देखिए जिसको हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो हमें बहुत सिमुलेटर यूज़ करने पा और ये सिमुलेटर अगर ज़ीरो जीएसटी के साथ होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा सिमुलेटर खरीद सकेंगे और इसको पॉपुलेट कर सकेंगे या ज़्यादा जनसंख्या को दे सकें। तीसरी बात रही मॉडर्नाइज़ेशन। मॉडर्नाइज़ेशन अगर आप देखें तो हमारे पास हेवी इक्विपमेंट भी है और हमारे पास लाइट इक्विपमेंट की। हेवी इक्विपमेंट जो है उसमें चूँकि जीएसटी 18% से 5% हो गई है, तो हमें जो मॉडर्नाइज़ेशन करना है, नए इक्विपमेंट बनाना है, अपग्रेड करना है, उसमें बहुत सहूलियत हो। जो मिलिट्री यूएवीज़ हैं, उसको चूँकि जीएसटी 0% कर दिया गया है, उसको हमें बहुत बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि आगे आने वाले युद्ध में आप देखेंगे कि ड्रोन्स का, यूएवीज़ का, काउंटर यूएवीज़ का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत खुशखबरी की